जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। जैसे हम हमारे चैनल में जो है हस्तरेखा सिखा रहे हैं, हस्तरेखा का अभ्यास सिखा रहे हैं आपको। तो अगले हम वीडियो में हमने अलग अलग विषयों पे हाथों पे चर्चा किया कि भाई हाथ के नाखून कैसे होने चाहिए, हाथ का प्रकार कैसा होना चाहिए, हाथ का आकार कैसा होना चाहिए, उसका कैसा स्वभाव है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे हाथ के अंदर उंगलियां है, जो 4 उंगलियां है, उसमें से ये पहली उंगली जो है वो गुरु की उंगली गिनी जाती है, जिसको हम तर्जनी कहते हैं। दूसरी जो उंगली है उसे हम मध्यमा कहते हैं, वो शनि की उंगली है। तीसरी जो उंगली है वो रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं। और लास्ट में जो सबसे छोटी है वो कनिष्ठ का उंगली है, जिसे हम बुध की उंगली कहते हैं। तो देखिए, जैसे हम ये उंगलियों के गुणों की कुछ चर्चा करेंगे, आगे भी हम दूसरे वीडियो जो है वो बहुत ही डीप में बनाने वाले हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ये नॉलेज हम लेंगे। तो देखिए, जो गुरु की जो उंगली है, ये अंगूठे के बाद की उंगली को, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, ये उंगली जो है, एक बात आप समझ लीजिए कि ये उंगली अगर अच्छी है, अगर ये उंगली समचौरस है, लंबी है, एकदम दिखने में आपको ये उंगली अगर पसंद आती है, ये सूर्य की उंगली के बराबर थोड़ी छोटी होती है, तो वो इंसान पे हमेशा भगवान के आशीर्वाद होते हैं, उसके सपने हमेशा सच होते हैं, और वो हमेशा जो है अच्छी तरह से भगवान के साथ, यानी कि कुदरती शक्तियों के साथ वो इंसान जुड़ा हुआ होता है, जिसकी तर्जनी उंगली, जिसे हम तर्जनी उंगली बोलते हैं। और ऐसे लोगों का भगवान पे भी भरोसा ज्यादा होता है। तर्जनी उंगली अगर आपकी अच्छी है तो ये आपको अधिकार देती है। अधिकार यानी कि आप किसी कोर्ट में, यानी कि आप जज हो, आप बड़ी कुर्सी का आपको अधिकार मिलता है अगर ये तर्जनी उंगली अगर आपकी अच्छी है, इसके अंदर सही निशान है, इसके वेढ़े अच्छे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में एक, जिसे बोलते हैं, इज्जत वाला स्थान आपको प्रदान करती है। अब दूसरी उंगली, जिसे हम मध्यमा बोलते हैं, जिसे हम शनि की उंगली बोलते हैं। शनि की उंगली अगर अच्छी हो, शनि की उंगली लंबाई में, चौड़ाई में मान लीजिए कि सम, ज्यादा लंबी ना हो, ज्यादा छोटी ना हो, बहुत पतली ना हो, और दिखने में आपको हाथ के बराबर अगर मध्यम उंगली दिखती है, तो ऐसी उंगली वाला इंसान हमेशा धन प्राप्ति करता है, और धन प्राप्ति के जो भी कार्य है, बिजनेस है या जॉब है, उसमें उसकी जिंदगी सफलतापूर्वक बीतती है। देखो, गुरु की उंगली में क्या है कि कुदरत का आशीर्वाद है, और वो व्यक्ति धार्मिक है। लेकिन शनि की उंगली में यह जरूरी नहीं है कि वो इंसान धार्मिक हो। हाँ, शनि के उंगली में वो इंसान ज्ञानी हो सकता है, लेकिन धार्मिक हो ये बात नहीं होती है। आप ये बात समझ लीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास कितना धन होगा, या आपको प्राइवेट नौकरी में या सरकारी नौकरी में आप कितना धन प्राप्त करोगे, और आपका जो जीवन है शांति से जाएगा, आपका बुढ़ापा शांति से जाएगा, ये शनि की उंगली तय करती है। ये आप बात समझ लीजिए। दूसरी जो है वो हम जिसको सूर्य की उंगली बोलते हैं, ये सूर्य की उंगली अनामिका, जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, जिसमें हम रिंग पहनाते हैं। तो सूर्य की उंगली भी अगर ज्यादा लंबी, सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली अगर दोनों सप्रमाण है, यानी कि दोनों की ऊंचाई बरोबर है, तो ये सोने पे सुहागा है।
कहीं एक बाजू सूर्य की उंगली बहुत लंबी है और गुरु की ये जो तर्जनी उंगली है वो छोटी है, तो वो भी नहीं काम की। ये दोनों अगर बरोबर है तो आप एक बात समझ लीजिए कि सूर्य की उंगली का जो प्रभाव है, साहस करना, सूर्य की उंगली साहस कराती है। सूर्य की उंगली अगर अच्छी हो तो इंसान शेयर बाजार में भी आगे आता है। सूर्य की उंगली अच्छी हो, मध्यम हो, थोड़ी बहुत राउंड हो, तो वो कलाकार होता है, वो अच्छा चित्रकार होता है, वो अच्छा नृत्यकार होता है। यानी कि जो दिल से, जो आत्मा से जो कलाकारी आती है वो सूर्य की उंगली दिखाती है कि यानी कि इंसान कैसा कलाकार है। चाहे वो जिंदगी का खेल हो, चाहे कोई नाटक का खेल हो, हर चीज में कलाकारी होती है। तो वो कलाकारी जो है वो सूर्य की उंगली देती है। आप इतनी बात समझ लीजिए। अब लास्ट जो उंगली है वो लिटिल फिंगर, जिसे हम सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठ का उंगली बोलते हैं। यह उंगली से इंसान की बौद्धिक शक्ति यानी कि मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों का आकलन किया जाता है। और यह शक्ति जो कनिष्ठ का जो उंगली है, वो उंगली से इंसान वो शक्ति का सदुपयोग करेगा, यानी कि अपनी बुद्धि का वो दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग करेगा, यह भी कनिष्ठ का उंगली से देखा जाता है। अगर कनिष्ठ का उंगली ये सूर्य उंगली के पहले वेढे से वेढे तक जाती है, अच्छी है, मस्त दिखती है और चौरस है, देखो पॉइंटेड, कनिष्ठ का उंगली का पॉइंटेड होना यानी कि वो बुद्धि का गलत उपयोग करना है। ये उंगली हमेशा चौरस होनी चाहिए। और ये उंगली के सपोर्ट के बिना ये जो मैंने गुरु की उंगली का और सूर्य की उंगली का जो फल बताया, वो फल आपको बहुत कम मात्रा में मिल सकता है। अगर कनिष्ठ का उंगली अच्छी है, चौरस है, ये सूर्य की उंगली के ऊपर नाखून तक ये उंगली पहुंचती है, तो ही ये दोनों उंगलियों का पूरा 100% फल मिलेगा। आप ये बात समझ लीजिए। क्योंकि कनिष्ठ का उंगली बहुत लंबी हो, ऐसे इंसान पे भरोसा करना भी बहुत मुश्किल होता है, ये भी है। यानी कि ये चारों उंगलियों का मैंने अलग अलग प्रकार से वर्णन किया। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।